ईवी स्कूटर बेटर है या पेट्रोल स्कूटर बेटर है? आज हम इमोशनल होकर नहीं बल्कि पूरे नंबर के साथ डिसाइड करेंगे कौन सी हमें लेनी चाहिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इन दोनों गाड़ियों को मैं डेली चलाता हूँ, इसीलिए इस वीडियो में रियल यूसेज, रियल कॉस्ट और रियल एक्सपीरियंस कंसिडर होगा। मैं कोई भी कंपनी का प्रमोटर नहीं हूँ। मेरे पास ये दोनों भी गाड़ियां हैं। एक है एक्टिवा 125 सीसी की जो कि पेट्रोल पर है, और दूसरी है मेरे पास ईवी एथर स्टार जेड मॉडल। और वीडियो के एंड में एक बड़ा सवाल, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। हमें एंड में 5 साल के बाद ईवी सस्ता पड़ेगा या पेट्रोल? मेरा अपना डेली रनिंग लगभग 25 किलोमीटर के आसपास है, और छुट्टी का दिन अगर हम मिला ले तो लगभग एवरेज 35 किलोमीटर में गाड़ी चलाता हूँ। इस हिसाब से हम पूरे 5 साल का कंपैरिजन करने वाले हैं। सेम डिस्टेंस, सेम यूसेज। लेकिन इस वीडियो की एक इम्पोर्टेंट नोट, ये जो नंबर्स है ये बस सिर्फ इन दो मॉडल्स के लिए है। अगर मॉडल या ब्रांड बदलता है तो ये नंबर्स भी जरूर बदलेंगे। वैसे आपका डेली रनिंग कितना है? 10 किलोमीटर्स या फिर 20 किलोमीटर्स या फिर 30 किलोमीटर्स या फिर उससे भी ज्यादा? कमेंट में जरूर बताना। नहीं। पहले हम पेट्रोल स्कूटर से स्टार्ट करेंगे। मेरे पास एक्टिवा 125 सीसी है। लगभग अगर मैं 35 किलोमीटर चलाता हूँ तो हर दिन मुझे उसके लिए 1 लीटर पेट्रोल लगता है, और 1 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट है 104 रुपीज। अगर मुझे एक दिन का 104 रुपीज का पेट्रोल लगता है तो उस हिसाब से मुझे 30 दिन का कितना पेट्रोल लगेगा? 30 दिन का मुझे लगेगा 3120 रुपीज का पेट्रोल। वैसे आपको पेट्रोल का खर्चा कितना आता है? कमेंट में जरूर बताना। अब हम पूरे 5 साल का कैलकुलेशन करेंगे कि हमें 5 साल में कितना पेट्रोल लगने वाला है। तो मेरी रनिंग जो है वो लगभग 63,000 किलोमीटर होने वाली है 5 साल में पेट्रोल गाड़ी पर, और 5 साल के लिए मुझे पेट्रोल लगने वाला है वो है 1,87,200 रुपीज का। तो अब हम आते हैं सर्विसिंग के कॉस्ट पर। उस हिसाब से मेरी गाड़ी चलने वाली है 63,000 किलोमीटर, और एक्टिवा 125 सीसी को हमें हर 3,000 किलोमीटर पर सर्विस करना होता है। तो उस हिसाब से 63,000 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 3,000 किलोमीटर, तो लगभग 21 बार हमें उसे सर्विस कराना पड़ेगा, और एक टाइम सर्विस कराने का खर्चा लगभग 1,000 रुपीज आता है। तो इस हिसाब से हमें 21,000 रुपीज खर्चा आने वाला है। तो अब हम पेट्रोल स्कूटर का पूरे 5 साल का खर्चा देखने वाले हैं। इसमें हमारी गाड़ी की जो कॉस्ट थी वो थी 1,20,000 रुपीज, और हमने जो पेट्रोल का 5 साल का खर्चा पकड़ा है वो है 1,87,200 रुपीज, और जो 21 सर्विस हम कराने वाले हैं उसका खर्चा है 21,000 रुपीज। तो ओवरऑल जो कॉस्ट निकल के आती है पेट्रोल गाड़ी की 5 साल के लिए वो है 3,28,200 रुपीज। ये तो बात रही कि हमारा पेट्रोल 104 रुपीज का है पर लीटर। अगर ये पेट्रोल आगे फ्यूचर में बढ़ गया, प्राइसेस भी चेंज होने वाले हैं। अब हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल की, यानी कि इलेक्ट्रिक स्कूटर की। अब मेरे पास खुद के पास एथर स्टार जेड मॉडल है जो कि 3.7 किलोवाट बैटरी पैक के साथ है। इसमें हम बस होम चार्जिंग कंसिडर करने वाले हैं। इसमें हम कोई भी ग्रिड पर चार्जिंग या बाहर चार्जिंग कंसिडर नहीं करने वाले हैं। अब हम ईवी की बात करें तो मेरा ईवी पर भी रनिंग 35 किलोमीटर्स का है। तो इस हिसाब से ईवी को 35 किलोमीटर चलने में 1.3 यूनिट कंज्यूम होते हैं। तो हम अगर 1 यूनिट पकड़े 10 रुपीज़ यूनिट, तो हमें लगेंगे लगभग 1.3 यूनिट्स। तो 1.3 यूनिट्स हमारे 13 रुपीज़ पर डे हो जाता है, और मंथली हमें 39 यूनिट्स लगेंगे। उस हिसाब से 39 यूनिट्स के हमें मंथली 390 रुपीज़ कॉस्ट आता है। अब हम देखेंगे इस हिसाब से हमें 5 साल के लिए कितना खर्चा आने वाला है चार्जिंग पर। तो हमें लगभग लगने वाले है 2,340 यूनिट्स पूरे 5 साल के लिए। तो उसकी कॉस्ट हमें आने वाली है 23,400 रुपीज। अब हम ईवी के सर्विसिंग की बात करने वाले हैं। ईवी के सर्विसिंग के बारे में एक बात अच्छी है कि हमें हर 5,000 किलोमीटर पर उसकी सर्विसिंग करानी होती है, जो कि पेट्रोल गाड़ी में हमें हर 3,000 किलोमीटर पर सर्विस आती है। हमें एक टाइम सर्विस कराने का खर्चा आता है 800 रुपीज। अब मेरी गाड़ी हमने पकड़ा है कि 5 साल में लगभग 63,000 किलोमीटर चलने वाली है। तो उस हिसाब से हमें गाड़ी लगभग 13 टाइम सर्विस करानी पड़ेगी, और 13 टाइम सर्विस कराने का पूरा खर्चा आने वाला है 10,400 रुपीज। अब हम ईवी का पूरा 5 साल का खर्चा पकड़ने वाले हैं। अब हमारी जो एथर है हमें वो मिली थी 1,81,000 रुपीज में, और सेकेंडली हमारा जो चार्जिंग का कॉस्ट है वो है लगभग 23,400 रुपीज 5 साल का। एंड लास्टली हमारा जो सर्विस का कॉस्ट है वो है 5 साल के लिए हमारा 13 सर्विसिंग का होने वाला है 10,400 रुपीज। तो इस हिसाब से हमारी पूरी 5 साल की टोटल जो कॉस्टिंग आने वाली है वो है 2,14,800 रुपीज। अब हम पूरे 5 साल का डिफरेंस देखने वाले हैं। हमें पेट्रोल गाड़ी में जो 5 साल का पूरा खर्चा आने वाला था वो था 3,28,200 रुपीज का,
और हमारा जो ईवी में पूरा 5 साल का हमने जो खर्चा पकड़ा था वो था 2,14,800 रुपीज। और इन दोनों में से जो डिफरेंस निकल के आता है वो काफी बड़ा है, 1,13,400 रुपीज। यानी कि 5 साल का कंपैरिजन करने के बाद हमें पता चला कि ईवी है हमें सस्ता पड़ सकता है, लेकिन सिर्फ नंबर्स के बेसिस पर ही हम गाड़ी लेना डिसाइड नहीं कर सकते। इसके लिए कुछ और भी फैक्टर्स हमें कंसिडर करने होते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अब हम पेट्रोल स्कूटर के प्रोस देखने वाले हैं। पेट्रोल स्कूटर का हमें कोई भी टेंशन नहीं होता, क्योंकि हमें उसका फ्यूल हर जगह पे अवेलेबल हो जाता है और फ्यूल भरने में हमें टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता। इसीलिए हम उस पर लॉन्ग राइड जो है वो इजीली प्लान कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, पेट्रोल इंजन जो है वो काफ़ी रिलायबल है, इसीलिए काफ़ी सारे लोग जो है आग बंद करके पेट्रोल इंजन पर भरोसा करते हैं। अब हम बात करेंगे पेट्रोल स्कूटर की जो कॉन्स क्या क्या है। पेट्रोल है थोड़ा सा महंगा पड़ता है हमें, अगर हमारा डेली रनिंग ज़्यादा है तो इसकी जो कॉस्ट आने वाली है वो ज़रूर आपको हर्ट करने वाली है। और इसमें थोड़ा बहुत वाइब्रेशन भी होता है, इंजन है तो उसमें थोड़ा बहुत वाइब्रेशन होगा ही। और आखिरी पोल्यूशन। अब हम ईवी स्कूटर के प्रोज क्या है वो देखेंगे। सिटी राइड्स के लिए ईवी स्कूटर है एकदम परफेक्ट है। और अगर आपके पास एथर है तो एथर का फास्ट चार्जिंग ग्रिड भी अवेलेबल है। और आखिरी, यह गाड़ी काफ़ी स्मूथ होती है क्योंकि इसमें कोई वाइब्रेशन वगैरह नहीं होता। अगर आपके पास घर पर सोलर है तो फिर तो आपके पैसे ही बचने वाले हैं। पैसा ही पैसा होगा। अब हम ईवी स्कूटर के कॉन्स की बात करने वाले हैं। ईवी स्कूटर में हमेशा हमें रेंज एंजाइटी बनी रहती है। सेकेंडली, चार्जिंग करने के लिए हमें टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लगता है। एंड सबसे मेन बात, इसकी बैटरी लाइफ। अगर हमारी वारंटी ख़त्म हो जाए और उसके बाद बैटरी ने धोखा दे दिया तो काफ़ी बुरा हाल होता है। और ईवी का वैसे देखा जाए तो इनिशियल बाइंग प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा है। आपको क्या लगता है, अगर ईवी की बैटरी कम से कम 12 से 15 साल चल जाए तो क्या ईवी अनबीटेबल रहेगी? कमेंट में ज़रूर बताना। ईवी स्कूटर लेना बेटर है या पेट्रोल स्कूटर लेना बेटर है? अब इसका आंसर एक नहीं है, ये डिपेंड करता है। अगर आपका सिटी रनिंग ज़्यादा है और आपके लिए रनिंग कॉस्ट इंपॉर्टेंट है तो ईवी लेना एकदम सही रहेगा। अगर आप लॉन्ग राइड्स करते हो और आपको ये चार्जिंग का झंझट नहीं पालना है और आपको एक रिलायबल इंजन चाहिए तो पेट्रोल गाड़ी ये आपके लिए सेफ रहेगी। डिसीजन गाड़ी पर नहीं, आपके यूसेज पर डिपेंड करता है। आपको क्या लगता है, ईवी लेना सही रहेगा या पेट्रोल लेना सही रहेगा? अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर पूछना। और ऐसे ही नए नए वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।